सबसे पहले एसएन सिंह साहब, क्या मजहब देख करके बुलडोजर एक्शन हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधि की सरकार है और मुझे लगता है कि विधि की सरकार जो होती है विधि विरुद्ध कार्य नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में जितनी कार्रवाई होती है तो सब विधि की परिधि में होती है, विधि के दायरे में होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार पूछा समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस के लोगों से, आपके पास कोई अगर सबूत हो तो आप ले आइए। आप देखे होंगे अगर कार्रवाई हुई है तो त्रिभुवन सिंह पर भी हुई है, कुंतु सिंह पर हुई है, सुंदर भाटी पे हुई है, विजय आकाश जाट पर हुई है, अमित कसाना पर हुई है, उमेश राय पर हुई है, योगेश भगौड़ा पर हुई है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि कई लोगों को स्पेशल राइट चाहिए। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में स्पेशल राइट था इटावा से लेकर गाजियाबाद तक, जहां नोएडा में आप बैठे हैं वहां तक। वो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, किनारे वाले वो स्पेशल राइट के तहत कब्जा कर लेते थे। ठीक है, इस पर जवाब दीजिए उमाशंकर पांडे जी, जवाब दीजिए। सरकार की ओर से कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है भाई धर्म देखकर नहीं किया जा रहा, नियम के हिसाब से हो रहा है, धर्म तो आप लोग ढूंढते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही तमाम जगहों पर हुई, उसे यह स्पष्ट है चंदन जी कि भारतीय जनता पार्टी ही वोट की राजनीति के लिए हिंदू और मुस्लिम का सहारा लेकर मुस्लिमों के खिलाफ कार्यवाही करके धार्मिक ध्रुवीकरण का काम करती रही है। ये कोई अभी की बात नहीं है। मुख्तार अंसारी के मामले में देख लीजिए, पूरे समय खबरें चलती थी, आज ये संपत्ति जब्त हुई और बाद में उन्हीं के बेटे का समर्थन लेकर सरकार बनाते हैं। तो ये इनका असली चेहरा, इनका जो है वो सत्ता की मलाई खाना है, उसके लिए नफरत की। उमाशंकर जी, बहराइच में जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर के सीधा कहा जा रहा है भाई प्रशासन की तरफ से हम वो नोटिस भी चाहेंगे आपको जो है दिखाते रहे बीच बीच में। उसमें साफ साफ लिखा गया है कागज है तो दिखाइए, अगर कागज नहीं है तो फिर कार्रवाई होगी। इसमें धर्म कहां से आ गया? चंदन जी, आज हिंदुस्तान के तमाम गांवों में, तमाम छोटे शहरों में चले जाइए, तमाम लोग पुश्तैनी समय से रहते आ रहे हैं, उनके पास कागज नहीं मिलेगा। एसएन सिंह से पूछ लीजिए, इनके प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते हैं और 100 साल पुराना कोई कागज कहां से दिखा पाएगा? हाँ, ये कहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ देश की जनता ये समझ रही है और सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है, आपका ये कहना है कि सरकार झूठ बोल रही है, गलत ये दे रही है। रोहित अग्रवाल जी, आप लोग भी सरकार में भागीदार हैं। यहां कहा जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई धर्म देखकर की जा रही है, वोट बैंक के लिए की जा रही है। वहशीपन हावी मन पर इंसान की कीमत कोई नहीं, झंडों के रंग के आगे जान की कीमत कोई नहीं। जहां पे राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है गोलियां मार के, तब कांग्रेस के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब बुलडोजर के लिए इनके मुंह से देखिए कितनी जोर जोर से आवाज निकल रही है। अरे भाई, अब तो समय दिया गया है ना कागज दिखाने के लिए। अब तो कहा गया है ना कि भाई अपना नक्शा अगर आपका पास है तो लाके दिखाइए, या ये जमीन आपकी है तो लाके दिखाइए, सरकारी जमीन पे कब्जा करवा दें। भाई, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में होता था, जो कांग्रेस के कार्यकाल में होता था जी, जो जमीन खाली है वो हमारी है, तो क्या भैया सरकारी जमीन के ऊपर जो गरीबों के उत्थान के लिए है, जो गरीबों को दी जाती है उनकी जीवन यापन के लिए, उस जमीन के ऊपर कब्जा करवा दें? भाई आप बताइए कहां पे धर्म देखा गया इसमें? ठीक है, तो नोटिस लगा के क्लियर कट कहा गया है ना कि भैया अगर आपके पास कागज है तो दे दीजिए कागज। समस्या क्या है? अब आपके पास कागज नहीं है तो सरकारी जमीन तो खाली करनी पड़ेगी ना। ठीक है पांडे जी, आपको दोबारा मौका मिलेगा। नवीन दुबे जी, कागज दिखाने को कहा गया, इसमें क्या है? पीडब्ल्यूडी है, सरकारी विभाग है, उसने कहा है कि कागज दिखाइए नहीं तो ध्वस्तीकरण होगा। इसमें क्या गलत है? चंदन जी, दो तीन चीजें हैं। महाराजगंज जो कस्बा है बहराइच का, उसके आसपास का क्षेत्र ले लीजिए। मैं लखनऊ की बात करता हूं जहां मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठते हैं, या किसी भी पुराने शहर का ले लीजिए। अगर आप 30 साल पुराने निर्माण पे जाएंगे तो मैं समझता हूं लोगों के पास महज अगर कुछ होगा तो बिजली की रसीद होगी, पानी का बिल होगा, या हाउस टैक्स। नहीं, अलग अलग मुद्दों को जोड़ रहे हैं सर। नहीं, मैं बता रहा हूं, सरकारी जमीन पर कानून की बात करूंगा। एक नक्शे की बात अलग होती है। मैं थोड़ा सा बस इसमें करेक्ट कर दूं कि नक्शा पुराने लोगों के पास ना हो, समझ में आता है, लेकिन सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण है वो आज हो, 20 साल बाद हो, 60 साल बाद हो, कभी भी अतिक्रमण तो अतिक्रमण रहेगा। नहीं, सरकारी जमीन पर तो अतिक्रमण पर ये तो अतिक्रमण सरकारी लगाई हुई बात है ना। बुलडोजर एक्शन, मैं क्लियर कर दूं, बुलडोजर एक्शन पर सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण या तालाब के ऊपर अतिक्रमण पर कहीं कोई रोक नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक चीज और आती है, इन्होंने क्या किया है, सरकार ने कोरिलेट कर दिया, अपराधी है उसके घर बुलडोजर चलेगा। अब आप एक चीज समझिए, एक व्यक्ति ने अपराध किया,
पूरे घर को आपने अपराधी मान लिया। नहीं नवीन दुबे जी, उसको लेकर तो क्लियर है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्लियर है कि कन्विक्टेड क्रिमिनल भी हो, उसकी प्रॉपर्टी वैलिड प्रॉपर्टी पर नहीं चलेगा। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। चंदन जी एक चीज ठीक है, हम दूसरे गेस्ट को भी ले आते हैं। सर नवीन जी आपके पास आऊंगा दोबारा। दानिश कुरैशी साहब, यहां हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें लोग जो है खुद से अपना अतिक्रमण हटाते हुए भी दिख रहे हैं, सरकार की कार्रवाई को सही भी मान रहे हैं, इसमें धर्म कहां से आ गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल धर्म जो है ना वो योगी की मानसिकता में बैठ चुका है। इसलिए ये देखना, ये कहना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं चंदन जी के हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप सिर्फ अगर उनका व्यू मांगेंगे ना तो भी वो लोग बता देंगे कि योगी जी जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई करने की जो पद्धति है, वो लोग ये स्वीकार कर लेंगे कि योगी जी सरकार स्वरूप में नाकाम है, और नाकाम होने के बावजूद वही देखिए। ठीक है, ये आपका ओपिनियन हो गया सर, इस वाली खबर पर आ जाइए ना। नहीं, ओपिनियन आपका ठीक है, राजनीतिक पार्टी के तौर पर ओपिनियन है। इस वाली खबर पर जो लोग हैं अतिक्रमण को अपना खुद हटा रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ उन्होंने अतिक्रमण किया है। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई आदमी जो गरीब है, जो मजबूर है, जो अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कोई आदमी जानबूझकर अतिक्रमण करता है? अतिक्रमण कौन करता है मैं आपको बताऊं, सरकार में जो लोग बैठे हुए 16 लाख करोड़ रुपए जो मोदी जी ने अपने दोस्तों को बांट दिए, वो अतिक्रमण है। जो लोग कैसे अलग अलग चीजों को मिक्स कर रहे हैं सर? सरकारी जमीन पर कब्जा अतिक्रमण नहीं है। अमितोष जी जवाब दीजिए, अमितोष जी जवाब दीजिए, सरकारी जमीन पर कब्जा अतिक्रमण नहीं है। 20 फुट जो है कब्जा किया हुआ था, दावा ये कर रहे थे कि हमारे यहाँ भाई चढ़ गए, हमारे यहाँ हम हमारे घर के सामने कर रहे थे, लेकिन आपका घर तो 20 फीट पीछे था। चंदन जी, कितनी हैरान पूर्वक बात है कि एक व्यक्ति जो मर जाता है और जिसको मारने वाले आते हैं वो एक कम्युनिटी से आते हैं और उनके घर इलीगल पाए जाते हैं और नोटिस दिया जाता है। जिस सरकार की ये बात कर रहे हैं और जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, उसमें 2 सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ऑडी ऑल्टर्न पैटर्न फॉलो करिए, नोटिस दीजिए, चस्पा करिए, 3 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद इलीगल डिमोलिशन, मतलब सरकार की जमीन पे आप आएंगे, अतिक्रमण करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन करेंगे और अपराधी भी मानेंगे तो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। कहां तक सही है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर जाएगा, देखिए चंदन जी एक बहुत बड़ा अंतर है। एक सरकार थी जो 2013 और 2005 में यूपी में दंगे हुए उनको बचा लेती है, नासिर हमीद को टिकट दे देती है, लेकिन एक सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे आती है तो सबको दिक्कत हो जाती है। देश में जब भी कोई कानून आता है, डेवलपमेंट आता है, एक कम्युनिटी है जिसको हमेशा आपत्ति होती है। मुझे लगता है इसको स्वीकार करना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट्स और नूर अहमद अजहरी जवाब दीजिए इस पर। किसी का घर तोड़ना, किसी को घर से निकालना, कोई अगर अपराधी है और अपराध करने के बाद ये बात कर देना। एक मिनट अमितोष जी पूरी बात सुन लेते हैं पहले। हाँ बोलिए सर। जब कोई किसी ने कोई अपराध किया है और उसको अपराधी मान कर उसका घर इनलीगल घोषित कर देना और उसको नोटिस दे देना, ये डराना है, धमकाना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं अजहरी साहब, घर को इलीगल घोषित कोई कैसे कर सकता है? सुनिए, अभी तो जो नोटिस दिया गया है, हम लगातार वो नोटिस भी दिखा रहे हैं, नोटिस में जो लिखा गया है उसमें मेंशन है कि कागज दिखा दीजिए। शर्म नहीं आती? अरे अजहरी साहब क्या बोल रहे हैं? लोगों के घरों, अरे नजरी साहब क्या बोल रहे हैं? अरे अजहरी साहब क्या बोल रहे हैं सर? होशो हवास में अभी क्या बोल रहे हैं? अमितोष जी इनको बताइए जरा। किसी बात कुछ भी नहीं। चंदन जी सुने, अभी आप परसों के डिबेट में मैं बताता हूँ, ये अपराधी को अपराधी मानेंगे नहीं ना चंदन जी। दिक्कत ये है इलीगल डिमोलिशन हो रहे हैं साहब। नूर अहमद जी, इलीगल डिमोलिशन। आप आते हैं सरकार की जमीन पे अपना लैंड बनाते हैं, या तो उसको वक्त क्लेम कर लेते हैं, और जब उस पर एक्शन लिया जाता है तो बोलते हैं किसी का घर। अरे साहब, किसी का घर नहीं है, एक अपराधी का घर है जिसे सरकार के विरुद्ध जाके। अजहरी जी मुद्दे पे आइए ना, अजहरी जी मुद्दे पर आइए ना। नोटिस दिया गया है, कागज मांगा गया है। अरे सर मैं आम की बात कर रहा हूं, आप अनार पे जा रहे हैं। अरे सीधा सवाल मेरा पूछा है कि इसमें नोटिस की बात की गई। अमितोष जी ने बताया कि नोटिस है, कब्जा किया गया है, 20 फीट जो है कब्जा करके बनाई गई है, तो कागज दिखा देंगे, बात खत्म। जब उस पर कोई आरोप है जी, कब्जा जब ही दिखाया जाएगा जब उस पर कोई आरोप है। अरे भैया सरकारी जमीन में कब्जा। ठीक है, एहसन सिंह साहब, ये एक बात जो है बड़ी आप लोगों के विरोध में कही जाती है कि अतिक्रमण पहले जो है नहीं नोटिस किया जाता है, जैसे ही कोई अपराधी होता है, कोई क्राइम करता है, उसका अतिक्रमण आप लोगों के संज्ञान में आ जाता है। इस पर जवाब दीजिए।
जी 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो हमारे एएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं इनको बताना होगा, अपनी पार्टी का पूरा नाम बताएंगे, यही पता चल जाएगा कि धर्म की राजनीति कौन करता है, पार्टी के नाम में ही पता चल जाएगा। दूसरी, अभी हमारे आजारी भाई साहब कह रहे थे जब संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान में ये नहीं लिखा था कि दाढ़ी वाले को अलग संविधान, टोपी वाले को अलग, कला वाले को अलग, जनेऊ वाले को अलग। ये जो प्राइवेट प्रोटेक्शन मिलता था ना वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। तीसरी बात है कि एग्जाम्पल के तौर पे कहूंगा, जिन घरों पे है ना आप जाकर देखेंगे तो मई में भी इनके घरों पे नोटिस छपा हुआ था जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से कि सड़क को चौड़ीकरण करना, आप उसको हटाइए। पांचवी बात मैं कहूंगा, गोरखपुर जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं चंदन जी, आज वहाँ चौरी चौरा जो जगह है, प्रसिद्ध जगह है चौरी चौरा, वहाँ जंगल की जमीन को 68 एकड़ जमीन को कलेक्टर ने एक ऑर्डर किया कि जितने काश्तकार है वो सभी हिंदू समाज के आते हैं, उसको खाली करिए, नहीं तो खाली कराया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब राजस्थान में इनकी सरकार होती है, पंजाब में, झारखंड में, हैदराबाद में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, सभी जगह बुलडोजर की कार्रवाई होती है। अतिक्रमण करने वालों को तकलीफ हो रही है, अतिक्रमण हटाने के लिए तो कोर्ट का है। पांचवी बात मैं कहूंगा, ये जितने चिल्लाने वाले हैं, शोर मचाने वाले, ठीक है, ठीक है, ठीक है।